यस, गुड इवनिंग। लाइए क्वेश्चन, लाइए क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.5। अच्छा, ठीक है। ओके, देखो अब इसमें जो है ना, आपके एक्सरसाइज 2.5 का ये क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स क्लास 9। ये कह रहा है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालो, ठीक है, फाइनल वैल्यू। अब इसमें जो आपको आइडेंटिटीज बताई गई हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटीज बताई गई हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या रिजल्ट आएगा? तो होगा फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, चलो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फाइनल आइडेंटिटी क्या है? दैट विल गिव यू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यस और नो? ये आइडेंटिटी है, ये तो फैक्टर फॉर्म में से लिखा हुआ। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? व्हाट इट विल बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का क्या होगा, क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा? व्हाट एक्सप्रेशन विल यू गेट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? यस, जल्दी बताएं। दैट विल बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे जो हमें वैल्यू निकाली, कह रहे हैं कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टी, डायरेक्ट नहीं निकालना। क्या बोल रहा है? दैट इज 103 इंटू 107। और एक और आइडेंटिटी होती है, दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, कहां लिखा जा रहा है? कॉपी कहां है? समझ नहीं आता, अच्छा सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास ये नंबर्स आते हैं तो देखो जनरली जब हमें वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे पता करें कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी कि ये वाली या ये वाली या ये वाली? ठीक है, तो देखो जब भी हमें ये मिलेगा, जैसे 103 इंटू 107, दो नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर हमें क्या मिलेंगे? दो नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्या चांसेस हैं? ये वाली आइडेंटिटी के चांसेस हैं या ये वाली आइडेंटिटी के चांसेस? लेकिन अगर हमें मिलता है जैसे कि इवैल्यूएट 99 स्क्वायर, ठीक है, इवैल्यूएट 101 स्क्वायर, तो जहां पे ये स्क्वायर लग के आ रहा है तो 100% इसमें से ये वाली होगी या ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, यानी अगर 100 स्क्वायर या 99 स्क्वायर या 102 स्क्वायर, अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो फिर हमारी ये वाली आइडेंटिटी, यानी इन दोनों में से कोई एक लगेगी। ठीक है, अब यहां पे दो नंबर्स हैं तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएं या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लगाएं। ये दो आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, तो यहां पे गौर से देखो, इस आइडेंटिटी में क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब जो नंबर्स को तुम ऐड कर रहे हो उन्हीं नंबर्स को तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। यही तो कह रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि पहले ब्रैकेट में जिन दो नंबर्स को ऐड किया जा रहा है उन्हीं दो, क्योंकि इसमें a है तो उसमें भी a है, इसमें b है उसमें भी b है, तो उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे, मैंने यहां पे लिखा 98 इंटू 102, दो नंबर्स है मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या बताया, या तो ये वाली आइडेंटिटी या तो, अब गौर से देखो 98 को हम 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगला वाला नंबर हमें 100 प्लस 2 करने पे मिल जा रहा है।
बात समझ में है? यानी अगर जिन दो नंबर्स को माइनस करना पड़ रहा है और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करने पे आ, तो 100% ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी, ए प्लस बी। लेकिन x प्लस ए, एक्स प्लस बी कब लगाएंगे? तो इसमें खुद तुम्हें इंडिकेट कर रहा है, देखो क्या मतलब है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, मतलब जो दो कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो उसमें पहला वाला तो सेम रहेगा, लेकिन दूसरा वाला क्या रहेगा? डिफरेंट। बात समझ में आ रही? तो अगर यहां पे देखो तो ये है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, लेकिन 100 माइनस 3 करने पे 107 नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पे हम a माइनस बी, ए प्लस बी नहीं लगा सकते। यहां पे हम क्या लगाएंगे? 100 प्लस 7। तो देखो ये आ गया x प्लस ए, एक्स प्लस बी का फॉर्म मिल गया। सिंपल। क्योंकि x देखो यहां पे ये 100 है और ये भी 100 है, यही तो कहता है वो कि दोनों सेम रहेगा, बाकी दूसरा जो है वो डिफरेंट रहेगा। प्लस 3 प्लस 7, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि अगर हम बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, तो अब आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन, अब जो ये एक्सप्रेशन है उसी में फिट कर देंगे। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहां पे क्या है? 100, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 100 स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद a प्लस बी एक्स मीन्स a की जगह यहां पे 3 है, b की जगह 7 है और x की जगह 100 है, मल्टीप्लाई में लिख दिया। प्लस a इंटू बी मीन्स 3 इंटू 7, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, 10,000, ठीक है। 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 1000 और 3 7 21, तो यहां पे 1000 हो गया। तो 10,000 प्लस 1000 11,000 और आंसर आएगा क्या? 11,020। सिंपल। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम आइडेंटिटीज को लगा के वैल्यू निकालेंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी पहचानने का मैंने तरीका बता दिया कि अगर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तब तो 100% इन दोनों में से कोई एक आप लगाओगे, ठीक है। कौन सी लगाएंगे? अब देखो 99 स्क्वायर है तो 99 हम 100 माइनस 1 करके बना सकते हैं, 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी होल स्क्वायर। 101 स्क्वायर है तो 101 कैसे लिख सकते हैं हम? 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे 101 को हम 200 माइनस 99 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन हमें सिंप्लीफाई फॉर्म लिखना, यानी 101 स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 200 माइनस 99 स्क्वायर, तब भी 101 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर भी सेम आएगा, लेकिन इट विल बी ए कॉम्प्लिकेटेड। तो इससे अच्छा हम 101 स्क्वायर को हम लिखते हैं 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो ज्यादा आसान पड़ेगा ना। तो जहां स्क्वायर लगा होगा वहां पे क्या इंडिकेशन है कि a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। और जहां पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई होके लिख रहे हैं तो जो नंबर हमारा प्लस करने पे आ रहा है वही दो माइनस करने पे भी आ रहा है, तब तो a प्लस बी, a माइनस बी लगा देंगे। लेकिन यहां पे जिन दो नंबर्स को प्लस करके आ रहा है उन दो नंबर्स को माइनस करके आंसर नहीं आ रहा, तो हमने फिर 100 प्लस 3 लगाया, 100 प्लस 7 लगाया। आप कहेंगे 100 100 क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रखने पे हमारा आंसर भी आ रहा है। देखो 100 प्लस 7 करने पे 107 आ रहा है, 103 आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी पहला टर्म क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक्स एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पहला टर्म सेम होना चाहिए, तो वो हमने यहां पे अप्लाई कर दिया। जैसे नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि 95 इंटू 96। अब देखो 95 हम 100 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, समझ में आ रही? और 96 हम 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 95 अगर हम 90 प्लस 5 करें तो 90 माइनस 5 करने पे क्या ये आ रहा है? यानी अगर 95 को हम 90 प्लस 5 लिखते हैं तो अगर a प्लस बी, a माइनस बी लगाना है तो हमें ये 90 माइनस 5 करना पड़ेगा। यहां पे अगर a प्लस बी, a माइनस बी लगाओगे तो अगर ये a प्लस बी है तो a माइनस बी करने के लिए 90 में से 5 को ही माइनस करना पड़ेगा ना। तो क्या ये करने पे क्या हमारा 96 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम यहां पे a प्लस बी, a माइनस बी नहीं लगा सकते।
तो दो तरीका है, या तो हम 100 माइनस 5 लिख दें, 100 माइनस 4 लिख दें, तो यहां पे भी x हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 6। तो ये भी देखो क्या हो गया, x प्लस a का फॉर्म और x प्लस b का फॉर्म। अब यहां पे आइडेंटिटी लगा देंगे, x प्लस a x प्लस b। अच्छा आप कहेंगे क्या यहां पे नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते। आप कहेंगे यहां पे तो माइनस है, ठीक है, तो माइनस है तो क्या हुआ, तो देखो ये हो जाएगा 100 प्लस -4 ब्रैकेट में कर देंगे, बात तो वही रहेगी ना। तो देखो यहां पे क्या आ गया, x प्लस a की जगह क्या हो गया, -4 हो गया, ठीक है। और x प्लस, सॉरी यहां -5 था, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। यहां पे हम -5 लिखते हैं और यहां पे x प्लस b। तो देखो यहां पे आ गया ये x प्लस b की जगह अब क्या हो गया, -4। तो अब वही अप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब देखो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है a प्लस b, तो -5 प्लस -b होगा, दैट इज -4। तो -5 -4 क्या देगा, -9 देगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, और फिर आएगा -5 इंटू -4 a इंटू b। तो देखो क्या आ जाएगा 10,000, ठीक है। -5 -4 -9 इंटू 100 क्या देगा, -900, ठीक है, प्लस -4 इंटू -5 कितना देगा, +20, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 10,000 -900 कितना हो जाएगा, 10,000 में से 900 माइनस करेंगे, 10,000 -900, अच्छा 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा। मैंने आपको 10,000 रुपए दिए और मैंने 1,000 ले लिए, कितना बचा, 9,000। तो मैंने 10,000 दिया, 900 सिर्फ वापस लिए, 100 रुपए का फायदा हुआ आपको, तो 100 रुपए ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 9,100। तो 9,100 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा 9,100 है, ठीक है। ये देखो ऐसे सॉल्व किया। अब हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं 90 प्लस 5 90 प्लस 6 करके। अब देखो क्या आंसर आएगा, ये 90 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 5 प्लस 6 इंटू 90 हो जाएगा, यानी a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। आइडेंटिटीज याद नहीं की जाती, आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं कि वो आइडेंटिटी दिमाग में बैठ जाए। एंड कभी याद नहीं होगा a प्लस बी होगा स्क्वायर प्लस 2 इतना, वो भूलना ही भूलना, क्योंकि आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है, रट के बताना नहीं है। तो मेन तो ये है, ये सॉल्व करना है यार, कॉपी पे दिखेगा, ठीक है। इसलिए आइडेंटिटीज पे बेस्ड जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं तो सॉल्व करने, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, 90 क्या हो जाएगा, दैट इज 8100, ठीक है। 6 प्लस 5 11, 11 इंटू 90 क्या हो जाएगा 990, प्लस 6 5 30, आप इसको सम करोगे 9120 आएगा। तो देखो आंसर क्या आया, सेम आया। क्यों सेम आया, क्योंकि हमने 95 और 96 को ही कॉम्बिनेशन दिया था। 100 माइनस 5 भी 95 है और 90 प्लस 5 भी 95। यहां पे भी हमने x प्लस ए एक्स प्लस बी लगाया है, यहां पे भी हमने x प्लस ए एक्स प्लस बी लगाया है, लेकिन यहां पे हमने x को 100 माना, a को -5 मान लिया, क्योंकि हमने x प्लस ए के फॉर्म में पहले इसको लिखा था, ये 100 -5, लेकिन हमको इसको x प्लस ए के फॉर्म में लिखना था, तो हमने इसको x माना, प्लस लगाया, फिर ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट में हमने -5 को कर। तो देखो ये हमारा x प्लस ए के फॉर्म में हमने, और a निगेटिव हो किसने रोका है, हो सकता है। तो देखो जब सही है तभी तो आंसर सेम आ रहा है, समझ में आए। तो ऐसे हम आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप जाके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर पूछिएगा, ठीक है। बाकी ये रिकॉर्डिंग है, अभी रिकॉर्डिंग जाएगी, जितनी बार चाहो देखो, ठीक है। देख के पॉज करो, फिर समझो, फिर सॉल्व करो, फिर पॉज करो, यानी एक बार मैंने अब समझा दिया, अभी आपके पास हमेशा के लिए होगी। अब मैं आपके पास नहीं हूं, ये है, प्ले करो पॉज करो, प्ले करो पॉज करो, समझते रहो, जितनी बार समझना है 1000 बार यूज कर लो हमें,
ठीक है, अब 1000 बार हम तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 1000 बार ये वीडियो बोल पाएगा। बात समझ में आ गई? और कोई क्वेश्चन है? बस यही था। लेकिन सॉल्व करना है जाके, तभी इसका क्या आएगा, आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, अपनी पेन चलानी है, अपना पेन खर्च करना है, अपनी इंक खर्च करनी है, अपना पेपर खर्च करना है, तब वो चीज निकल के आएगी। ठीक है, मेरा तो पेन टैब चलेगा, अभी मैं एक दबाऊंगी सब डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, जाके आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे टेलीग्राम करेंगे कि सर मैंने सॉल्व किया था, ये हुआ है, ये सर मैंने सॉल्व किया था, नहीं हुआ है, नहीं हुआ वीडियो दोबारा देखोगे। ठीक है, बाकी तो मैं हूं ही फिजिकली, लेकिन फिजिकली मैं 24 घंटे नहीं रह सकता, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को यूज करें। हम लोग के जमाने में सब था ही नहीं, एक टीचर ने पढ़ा दिया और दोबारा कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। हम लोग के जमाने में यही तो होता था, एक बार टीचर पढ़ा दिया, जो छूट गया छूट गया। अब आज आप लेट आई हैं, छूट गया, अगर यही आप 2 साल पहले लेट आती तो जो पढ़ाया है वो आपको मिलता नहीं, आप इधर से नोट्स लेती, उधर से नोट्स लेती, फोटोकॉपी कराती, ये सब करती। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, स्मार्ट वर्क करना है। वो जमाना चला गया, अब स्मार्ट वर्क करना है। अब ये चीजें मौजूद है तो हमें कई बार इसको जो है हम बैठ के देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ तो अपने घर बैठे हुए हैं, लेकिन अपने साथ ऐप में मौजूद है, चलो देखो फिर क्या है, उसको प्ले करो, देखो, समझो, नहीं समझ में आया फिर से रिवाइंड करो, फिर से समझो। बात समझ में आ रही? क्योंकि आप जो मुझसे पूछोगे सेम चीज मैं तो वही दोबारा बताऊंगा ना, तो आप उसको बार बार उसमें सुन के समझ के अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अगले सैटरडे से क्या टाइम रहेगा? यस, जो मंडे फ्राइडे का टाइम होगा वही रहेगा। और डाउट आर सब 8 बजे से। कल संडे टेस्ट है, कितने बजे? 7 बजे शाम में, 7 से 7:30। ठीक है।